आज के वीडियो में हम सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे कि सांख्यिकी क्या होती है। तो सांख्यिकी का मतलब है कि अ, हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। और वो सूचनाएं किस रूप में इकट्ठा करते हैं? आंकड़ों के रूप में। और आंकड़े क्या हैं? आंकड़े हैं संख्याओं का संग्रह। यानी हम संख्याएं किसी सूचना की यानी किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंकड़े इकट्ठा करते हैं। और आंकड़े किस रूप में होते हैं? संख्याओं के रूप में। अब ये आंकड़े जो होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं, यानी जो हम डेटा या फिर आंकड़े जिसको कहते हैं वो कलेक्शन करते हैं, तो वो किस रूप में करते हैं और ये करते क्यों हैं? आपको मैंने जैसे बताया कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई हमें सूचना इकट्ठा करनी है, तब हम इसका आंकड़ों का संग्रह करते हैं। और वो आंकड़े होने कैसे चाहिए? अब जैसे और क्यों करते हैं? तो मान लीजिए कि आपका अगर मुझे ये पता करना है कि जो है एक स्कूल है, स्कूल में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कक्षा 6 में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, 7 में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे, हम आंकड़े इकट्ठा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्लास में ज्यादा लड़के हैं, किस क्लास में कम लड़कियां हैं। या फिर अगर हमें देखना है कि पूरे एक गांव में किस घर ने कितने पेड़ लगाए, किसने ज्यादा लगाए कम लगाए, तो हम जाके वहां पर, है ना, सूचना, और वो किस रूप में होगी? संख्याओं के रूप में, है ना। तो इस तरीके से हम, हमारा कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, या कोई सूचना हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और वो किस रूप में होते हैं? संख्या के रूप में। अब उनमें एक और चीज होती है, विशेषता है। कुछ विशेषता होती है इन आंकड़ों में जिसको कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम इकट्ठा करते हैं। आंकड़े एक तो परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी उपस्थिति की अगर हम बात करें, तो आज जो उपस्थिति है कक्षा 6, 7, 8 में जिन बच्चों की उपस्थिति, क्या वो कल होगी? हो भी सकती है, नहीं भी। तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। और दूसरा सजातीय होते हैं। अब आप पेड़ पौधों की तुलना कक्षा 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति से नहीं कर सकते ना। तो आपको एक जैसे आंकड़े चाहिए। अगर कोई भी आप सूचना इकट्ठा करना चाहते हैं कोई निश्चित उद्देश्य के लिए, तो आपको क्या करना होगा? एक जैसे आंकड़े होने चाहिए, यानी आंकड़े सजातीय होंगे। तो आपने, आंकड़े क्या होते हैं? संख्याओं का संग्रह। किसका संग्रह है? तो अगर हम पहले आंकड़ों की बात करें, आंकड़े हैं संख्याओं का संग्रह। और ये किया क्यों जाता है? किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। कोई आपका उद्देश्य है जिसके लिए आप आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आंकड़ों की कुछ विशेषता होती है। क्या होती है आंकड़ों की विशेषता? तो अगर हम विशेषता की बात करें तो आंकड़े क्या होते हैं? परिवर्तनशील। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप आज की उपस्थिति ले रहे हैं, तो अगर तो फिर कल की उपस्थिति, परसों की उपस्थिति, एक महीने की उपस्थिति ले रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आंकड़े भाई परिवर्तन होता रहेगा। या आप स्कूल आ रहे हैं तो आज की कोई दूसरा टाइम होगा, कल कोई दूसरा टाइम होगा। तो ये अगर आपको पूरे महीने का देखना है कि हम आज 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कितने बजे स्कूल पहुंचे, तो आप एक डेटा कलेक्शन कर सकते हैं ना कि आज मैं 7:09 पे पहुंचे, कल 7:10 पे पहुंचे, या फिर 15 मिनट पे। तो आप एक पता कर सकते हैं कि आप कौन से दिन हम जल्दी पहुंचे या टाइम से पहुंचे, किस समय टाइम से नहीं पहुंचे। तो इस तरीके का आंकड़े क्या होते हैं? परिवर्तनशील। और दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा सजातीय। भाई एक जैसे, अगर आपको कोई उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो आपको एक जैसे आंकड़े चाहिए। आप अलग अलग आंकड़ों से कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। तो क्या होता है? आंकड़े
सजातीय। अब समझ में आया सजातीय का मतलब। तीसरा, आंकड़े हमेशा किस में होने चाहिए? संख्याओं में। मैंने बताया ना कि आंकड़े किस रूप में होने चाहिए? आंकड़े संख्याओं के रूप में। और दूसरा एक और है कि आंकड़े हमेशा समूह में इकट्ठा किए जाते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में। अब एक दिन या 2 दिन की उपस्थिति से आप पूरे महीने की उपस्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं? तो आंकड़े आपको किसमें होने चाहिए? जो कलेक्शन आप करते हैं आंकड़ों का संग्रह किसमें करते हैं? समूह में। तो ये है आपको आंकड़ों की विशेषता, यानी जो आंकड़े आपने जो संख्याओं में है वो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो हमेशा किसमें होने चाहिए? समूह में। अब आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े हैं 2 प्रकार के, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों का मतलब है कि जब कोई जिसको रिसर्च करनी होती है किसी भी टॉपिक पर, तो पहली बार अपने आंकड़े यानी संख्याओं का कलेक्शन, आंकड़े का मतलब संख्याओं का संग्रह, तो वो पहली बार करता है। उस तरीके का डेटा पहले कभी नहीं लिया गया होता, तो वो कहलाता है प्राथमिक आंकड़े। जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि ये जो गांव है, इस गांव में किसके घर में गाय है, ठीक है, तो आपको अगर ये देखना है तो आप घर घर जाएंगे और आप देखेंगे कि किसके घर में गाय है किसके घर में नहीं है। तो ये पहले, अब ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गए प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े का मतलब होता है कि जब आप पहले से किसी न किसी अपने अन्य उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठा किए, लेकिन वो आपके लिए भी फायदेमंद है, तो आपने वहां से जो उसने पहले से किसी ने अपने रिसर्च के लिए आंकड़े इकट्ठा किए वही आपने ले लिए, तो ये हो जाता है द्वितीयक आंकड़े। यानी आपने पहली बार में कलेक्ट नहीं किए हैं, वो किसी और ने किसी और उद्देश्य के लिए पहले से किए हुए थे, बस आपके लिए भी वो यूजफुल है तो आपने उसे ले लिया, तो वो हो गया द्वितीयक आंकड़े। तो समझ में आ गया कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। अब क्या होता है कि हमें, अगर हमने जैसे अपने मैंने कहा कि इस घर में गाय है या नहीं है, या फिर आपको उपस्थिति का है, तो अगर बिखरे हुए आंकड़े हैं तो आप उससे कोई सूचना नहीं इकट्ठा कर सकते, मतलब आपके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना होगा कि आंकड़ों को व्यवस्थित करना होगा। तो उसकी व्यवस्थित करने के लिए आप आरोही अवरोही क्रम में उन्हें लिखते हैं, सारणी बनाते हैं और टैली चिन्ह लगाते हैं। अब ये टैली चिन्ह क्या होता है? आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे किया जाता है और टेबल कैसे बनाई जाती है, सारणी कैसे बनती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, अगर मान लीजिए आपने इस तरीके के कोई आंकड़े प्राप्त किए, यानी 16, 8, 5, 7, 17, 15, 14, तो इनको व्यवस्थित करने के 2 तरीके होते हैं आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर ऊपर ऊपर, इस तरह से चलते हैं ना। या फिर आप कोई प्रेयर की लाइन होती है, जब आप प्रार्थना करते हो तो सबसे छोटा बच्चा जो हाइट में सबसे कम होता है वो सबसे आगे, फिर उसके बाद इस तरीके से लगते हैं। तो ये क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम। समझ में आया? यानी इन जैसे आंकड़े हैं, इनमें सबसे छोटा है 5, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 5, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 14, फिर 15, फिर 16 और फिर 17। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से सबसे बड़ी सबसे बाद में लिखी जाएगी। तो ये हो गया आरोही क्रम आंकड़ों का। लेकिन अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, तो ये विपरीत होता है इसके। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा सबसे लास्ट में, सबसे अंत में। तो अगर हमें इसे अवरोही क्रम में लिखना है तो ये होगा 17 पहले होगा, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 8, फिर 7 और फिर 5।
आपके 3 3 6 और 1 7 आंकड़े थे, जिनको आपने व्यवस्थित कर लिया, किसमें? आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। इससे भी आपको एक फायदा मिला। यहाँ तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 50-60 आंकड़े हो या इससे भी ज्यादा। तो व्यवस्थित करने से फायदा आपको क्या मिलता है? तो फायदा ये मिल रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आपकी रेंज क्या है, यानी आपका सबसे छोटा आंकड़ा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। आपको एक बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर हो रही है। लेकिन अगर अभी 6-7 में तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा आंकड़े होते तब आपको एक प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एक और तरीका है टैली चिन्ह। और टैली चिन्ह जब टेबल बनाई जाती है तो टैली चिन्ह लगाए कैसे जाते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। कि मान लीजिए कि अगर ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे दिया है 2 2 3 4 3 3, अब देख रहे हैं इसमें आंकड़े बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अभी देखिए 4 4 5, कुछ भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आप टैली चिन्ह को समझ सके। 2 2 4 6 2 2 3 3 5 7। अब कहते हैं ये इस तरीके से ये आंकड़े लिखे हुए हैं। आप किसी भी चीज के लिए ऐसे कलेक्ट किए हैं, और अब इसको आपको टेबल में लिखना है और टैली चिन्ह लगाने, क्योंकि दो कितनी कितनी सारी बार आया हुआ है ना। तो आपका यहाँ पर पहला होगा क्रम संख्या का, ठीक है। और फिर जो आपका आंकड़ा है, जो जिस चीज के लिए आपने वो संख्याएं कलेक्ट की हैं, तो वो लिख लिया जाएगा। जैसे क्रम संख्या आपकी है 1 2 3 4 5, जितने भी अंक है। अब आपका ये संख्या है ये क्रम संख्या में संख्या पहली क्या है? 2। सबसे छोटी कौन सी है? 2 है। तो यहाँ पे लिखा 2, फिर आपका क्या है? 3। आप ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। और फिर क्या है? तीसरे नंबर पे 4, फिर आपका है 5, 5 भी आया है, और फिर क्या आया है? 6 आया है, और फिर क्या आया है? 7। ये आया ना। अब आप क्या करेंगे, ये कितनी बार आया है, तो आप इसको टैली चिन्ह लगाएंगे। जैसे अब ये क्या होता है? टैली चिन्ह। टैली चिन्ह का मतलब है अगर एक खड़ी लाइन है और तिरछी लाइन खींची जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया, बहुत ज्यादा होते हैं तो ये टैली चिन्ह आपकी बहुत मदद करता है। कैसे? 2, अब आप यहाँ पे देखिए 2 एक बार आया, काटते जाइए, आपने 1 लगा दी लाइन, फिर 2, एक और लाइन सीधी, ठीक है। फिर आप देखिए 2 पे, इससे काटने से क्या होगा कि आपका रिपीट नहीं होगा, आपको फायदा मिलेगा। ये आपने खींच दी, फिर काटा, फिर खींच दी 4, फिर 2 काटा, तो अब 4 के बाद 5 में ऐसे तिरछी बाएं टॉप से लेकर नीचे आप लगाते हैं दाहिनी तरफ नीचे। तो इस तरीके से ये 5 का एक बंडल बन जाता है। इससे क्या होता है, आपको गिनना आसान है। मान लीजिए यहाँ पे 20 बंडल ऐसे बन गए, तो 20 पंजे 100, आराम से आप काउंट कर सकते हैं ना कि ये 100 बार आए, इसलिए टैली चिन्ह लगाए जाते हैं। हो गया है। फिर अब आपका फिर एक काटा, फिर अगला शुरू, ठीक है। फिर अब आपका नहीं है तो ये 6 बार आया है, आपने पूरा ये कर लिया। तो ये इस तरह से टैली चिन्ह लगते हैं। अब 3 को देखिए, 3 एक बार काटिए, यहां लगाइए, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार और 5 बार। तो 5वें के लिए क्या करेंगे? हो गया। आप इसमें देखिए, फिर 4 को देखिए, यहां काटिए, 1 2 3 4, अब नहीं आया 4 बार, और फिर उसके बाद 5 2 बार आया, आपको देखिए 1 बार काट के यहाँ पे करिए, और फिर ये। अब आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती होगी अगर इस तरह से आप करेंगे। और फिर उसके बाद 6 देखिए, अब कोई बचा, ये 6 एक बार और 7 एक बार। अब इनको आप लिख सकते हैं कि कितनी बार आया, यानी 12 बार तक कितनी बार आया। अब यहां से आपको पता चल रहा है 5 और 1 6, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4, ये 2, ये 1, ये 1। इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि 2 6 बार आया है, 3 आपका 5 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 2 बार, 6 1 बार और 7 1 बार। तो ये है टैली चिन्ह। तो इस तरीके से टैली चिन्ह लगाकर आप
संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं और उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी तरह से व्यवस्थित करने का तरीका बताया, आरोही और अवरोही क्रम। तो अब आंकड़ों को और संकलित करना, व्यवस्थित करने पे और सांख्यिकी के अगले टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।